आप इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं, पैदा हुए हैं, तो क्यों आए हैं? आपके आने का मकसद क्या है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। हम मिलाद मनाते हैं, मनाना चाहिए। जो नहीं मनाते बदनसीब हैं, वो बदनसीब है जो नहीं मनाते नबी पाक का मिलाद। लेकिन नबी पाक के मिलाद का मकसद क्या है? अगर एक जुमले में बात कर दूं, एक जुमले में, एक लाइन में अपनी बात को मुकम्मल करूं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का मकसद इंसान बनाना है, आदमी को इंसान बनाना है, यह मकसद है। आप आदमी को इंसान बनाने के लिए आए। अब हम अपने गिरेबानों में झांके, क्या हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं? आदमी होना और है और इंसान होना और है। आदमी को मुयस्सर नहीं इंसान होना। क्या हमारे अंदर इंसानियत है कि नहीं? बस इसको देख लें। मक्के के लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। आदमी थे, इंसान नहीं थे, जिंदा दरगोर करते थे। अपने भाइयों का माल लूटते थे। आदमी थे, इंसान नहीं थे। अपने ही रिश्तेदारों को कत्ल करते थे। आदमी थे, इंसान नहीं। बुतों के आगे झुकते थे। आदमी थे, इंसान नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के अंदर आए ताकि आदमी को इंसान बनाए। किसी गैर के आगे ना झुको, सजदा करने की लायक जो जात है उसके आगे झुकना है, और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। अपने हमसायों का ख्याल रखना है, अपने हमसायों का ख्याल रखना है। किसी का ना हक माल नहीं छीनना, किसी की इज्जत पर आंख नहीं रखनी, किसी की इज्जत पर आंख नहीं रखनी, किसी के माल को नहीं छीनना। अपने घर का सारा गंद उठाकर दूसरे के घर के दरवाजे के आगे नहीं रखना, ये इंसानियत है। रोड के ऊपर जो ओदम मचा हुआ है ना, ट्रैफिक जिस तरह चलती है, इससे बड़ी बदतमीजी क्या हो सकती है? और हम मिलाद मनाने वाले जिस मकसद के लिए नबी पाक तशरीफ लाए हैं ना, वो सिविलाइज मुआशरा चाहते हैं वो। और हम जंगल में रहने वाले लोग, उनका भी कोई असूल होता है, यहां तो वो भी असूल नहीं है। जिस तरह हम रह रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आओ आज से इस मिलाद नबी से ऐद करें कि हमने दूसरों को हक देना है। हर बंदा अपने हक की बात करता है, जो उस पर फर्ज है वो बात नहीं करता। अगर मेरा कोई हक है ना, तो मुझ पर फराइज भी हैं। अगर मैं चाहता हूं आप मेरी इज्जत करें, तो मुझ पर फर्ज है पहले मैं आपकी इज्जत करूं। अगर मैं चाहता हूं मेरा माल ना छीना जाए, तो फिर मेरा फर्ज है कि मैं आपका माल भी ना छीनूं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी इज्जत की हिफाजत हो, तो सबसे पहले मैं आपकी इज्जत की हिफाजत करूं। जब मुआशरा इस रवश पर चलेगा, इस लय पर चलेगा, तो फिर सही मानों में मकसद मिलाद पूरा हो जाएगा। फिर मकसद मिलाद भी पूरा हो जाएगा। वरना मिलाद मनाने का फायदा अपनी जगह मौजूद है, मौजूद है, ये मौजूद रहेगा, फायदा रहेगा, लेकिन जिस तरह फायदा होना चाहिए उस तरह नहीं होगा। हमें चाहिए अपना ख्याल रखें, अपने आप से पहले अपने भाई का ख्याल रखें, और सबसे पहले ये चीज अच्छी है ये बुरी है, ये किसी से ना पूछे, किसी से ना पूछे, अपने दिल से पूछे। आपका दिल बताएगा। नबी पाक ने फरमाया, अपने दिल से फतवा तलब करो, फतवा अपने दिल से लो। जो चीज तुम्हारे दिल के ऊपर खटकती है ना, वो सही नहीं है। जहां तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाता है ये ठीक है, वो आपकी है, वो आपकी है। और आजकल तो हम देखते ही नहीं है ना, माल छीन रहे हैं। रोटी खानी है, हलाल है हराम है, इसकी तमीज ही खत्म हो चुकी है, इसकी तमीज ही खत्म हो चुकी है। आओ सच्चे और सुच्चे मिलाद मनाने वाले बने। ये आज की महफिल का मकसद है जो हमने आपके सामने रखा है। और एक भी बंदा अगर अमल शुरू कर देगा तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से सबकी बख्शिश हो जाएगी। और अमल की नीयत से अपनी बात सुना करें, अमल की नीयत से मामलात सुना करें, ताकि हमने अमल करना है। सबसे बड़ा वबाल इल्म का वबाल है।
जो इंसान इल्म रखता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता, सबसे बड़ा बबाल इल्म का बबाल है, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं और हमें चाहिए कि जो जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और उलमा मुहद्दिसीन को पढ़े वो बहुत थोड़ा इल्म हासिल करते थे, बहुते इल्म की तरफ नहीं जाते थे। कहते बहुता इल्म हासिल करेंगे अमल नहीं कर पाएंगे तो फिर मामला खराब होगा, तो उतना ही इल्म हासिल करते जिस पर वो अमल कर पाते थे। हमारे पास इल्म बहुत हो गया है लेकिन अमल कोई नहीं है। हर बंदा आलिम है, आज हर बंदा आलिम है, थोड़ी सी बात करे तो आपको 5 जवाब देगा आगे से, लेकिन हमारी अमली जिंदगी जो मुसलमानों की वो खत्म हो चुकी है। मामलात में हम फेल हो चुके हैं। मुसलमान जिसे कहते हैं ना वो मामलात में फेल है। पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मिंबर पर मिराब में बैठकर ये बात कर रहा हूं, जिसे मुसलमान कहते हैं वो मामलात में फेल हो चुका है। झूठ हम बोलते हैं, सारा माल झूठ से फरोख्त करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। माल अगर किसी को देना है, हमने पैसे किसी के देने हैं ना, तो हमारे पास पैसे हैं भी, मौजूद भी हैं, फिर भी नहीं देते, फिर भी नहीं देते। और फिर किसी के साथ बिजनेस डील हो चुकी है और दूसरे ने 2 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, वही थूक के चाट लिया है, फिर दोबारा थूक के चाट लिया है। कोई दुनिया का गैर मुस्लिम ये काम नहीं करता जो मुसलमान कर रहे हैं। किसी इबादत गाह से जूती चोरी नहीं होती। मैं दुनिया की सारी इबादतगाहों में गया हूं, वो मंदिर है, वो हिंदुओं का मंदिर है, सिखों का गुरुद्वारा है, चर्च है, कहीं मुझे ये फिक्र नहीं हुई कि मेरी जूती को उठा के ले जाएगा। आप अच्छी थोड़ी जूती पहन के आए, आगे रखें, नमाज पढ़ते हो आगे रखें, आगे से उठा लेंगे। वो कहते कितना बेवकूफ है, जूती को आगे रखा हुआ है, उठा के भाग गया है। ये हमारा हाल है मुसलमानों का, ये हमारा हाल है। आओ आज से अपने साथ ऐद करें, किसी के साथ नहीं, किसी के साथ नहीं कि तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा, ना, ये काम नहीं करना। तू ठीक हो जा, तू ठीक, ना ना, बस मैं ठीक हो जाऊं। अगर मैं ठीक हो गया तो फिर सारे ही ठीक हो गए, फिर सारे ही ठीक हो गए। एक आखिरी बात कर देता हूं। हजरत बाबा फरीद, आपके पास एक शख्स आया, हजूर फलां बंदा जो है ना मुझे गालियां देता है, बैक बाइटिंग करता है, मेरे बारे में प्रोपेगेंडा करता है, मेरी राह में कांटे बिछाता है, मुझे दुख देता है, तकलीफ देता है, तो मेरा भी दिल करता है मैं भी उसे तकलीफ दूं। आपने फरमाया अगर वो तुझे तकलीफ देता है, तू भी उसे तकलीफ देगा, तो फिर सारी कायनात कांटू भरी हो जाएगी, तकलीफ देने वाले हो जाएंगे सारे ही ना। मैं भी तकलीफ दे रहा हूं, आप भी मुझे तकलीफ दे रहे हैं, तो फिर सारी कायनात जो है वो तकलीफ देने वाले होंगे। वो तुझे तकलीफ दे रहा है, तू उसे माफ करता जा, तू उसे माफ करता जा। जब माफ करने वाला जज्बा पैदा हो जाएगा तो फिर एक वक्त आएगा कि माफ करने वाले ज्यादा होंगे और तकलीफ देने वाले कम हो जाएंगे, और माशरे के अंदर इस्तराब, बेचैनी कम हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, आपके पास आपका एक मुरीद आया और उसने आपके पास कैंची तोहफा लेकर आया। वो हजूर मैंने एक कारखाना खोला है कैंची बनाने का, सीजर बनाने का कारखाना बनाया है, मैं आपकी खिदमत में ये तोहफा लेकर आया हूँ। आपने फरमाया कैंची को ले जाओ, हम कैंची वाले नहीं, लानी है तो हमारे पास सुई लाओ, सुई लाओ हमारे पास, हम कैंची वाले नहीं हैं। कैंची 1 को 2 करती है और सुई 2 को 1 करती है। कैंची वाले ना बने, हम सुई वाले बने, जो 2 को 1 बने, जो 2 को जोड़ दे आपस में। अगर कोई बात किसी ने कर भी दी है तो माफी दे दें उसे, हम तो माफ करने वाले हैं ही नहीं है ना। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माफ फरमाने वाले थे, माफ फरमाने वाले थे। देखो ना, जिस शख्स ने नबी पाक के चचा को शहीद किया, हज़रत हमजा को, और किस तरह शहीद किया है अगर कोई बंदा पढ़े ना, वो वाशी जब सामने आया ना, इस्लाम कबूल किया तो पूछा हुजूर मेरे गुनाह माफ फरमाया, क्यों नहीं, तू इस्लाम कबूल कर चुका है, इस्लाम गुज़श्ता जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देता है, मैं मोहम्मद कौन होता हूं जो तुझे माफ ना करूं।
हजूर माफ करने वाले थे, हम भी माफ करें। अगर कोई भाई हमारा दोस्त ज्यादती कर देता है तो उसे माफ करें। अगर कोई गाड़ी हमसे आगे निकल गई उसे माफ कर दें, उसे माफ कर दें, शायद उसको इमरजेंसी है, लेकिन हम तो निकलने नहीं देते किसी की गाड़ी आगे, इसकी क्या जरूरत है। हाँ, फिर पीछे हारन रखा हुआ है। कोई सेंसेबल बंदा जिसका थोड़ा सा दिमाग काम करता है इस मुल्क के अंदर नहीं रह सकता। वो थोड़ा भी जिसका दिमाग काम करता है वो इस मुल्क के अंदर, खासकर रोड के ऊपर नहीं रह सकता। रात के 2 बजे आप निकलें फिर भी उतरी ट्रैफिक, दिन को 2 बजे निकले फिर भी उतरी ट्रैफिक। ये दुनिया में कहीं नहीं है। ये 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद ट्रैफिक खत्म हो जाती है दुनिया के अंदर। जो बड़े बड़े मुल्क है ना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, यूरोप, जो मर्जी ले लें आप, रात के 8-9 बजे के बाद ट्रैफिक बंद। चंद गाड़ियां रह जाती जिनको जरूरी काम होता है, लोग आराम करते हैं। यहां तो 24 घंटे इमरजेंसी है, 24 घंटे इमरजेंसी है। मैंने बातें लंबी तो नहीं कर दी? अगर लंबी कर दी तो आप मुझे माफ कर दें। ये सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है जो मैंने की है। वाज तो रोज सुनते करते रहते हैं, जरूरी बातें ये हैं ताकि हमारी अमली जिंदगी दुरुस्त हो। हमारी अमली जिंदगी दुरुस्त नहीं है, बड़ी माजरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। वाकई हमारी अमली जिंदगी मुसलमान आमाल में, मामलात में फेल हो चुका है बिल्कुल। आओ नबी पाक का मिलाद मनाते हुए नबी पाक से मामलात सीखें। देखे ना, एक बंदा कहने लगा आप यहां खड़े हो जाएं, मैं घर से पैसे लेकर आता हूं। 3 दिन नबी पाक उस जगह खड़े रहे उसके इंतजार में, है ना जिसे पाक है। 3 दिन वहां खड़े रहे नबी पाक, कि उसने कहा था आप खड़े हो जाएं तो मैं उसके इंतजार में खड़ा हूं। तो जिस नबी का मिलाद मना रहे हैं उस नबी की सुन्नत और सीरत को भी पढ़ें, आप सीरत को भी पढ़ें।